हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है। इससे क्या होगा, जब भी हम क्लासेस अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होगी। इसके अलावा जो क्लास का समय देख ले, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखिए देखने को मिल जाती है। रीजनिंग की जो क्लास आपको इसी टाइम पे दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा नाम का इंस्टाग्राम का हमारा पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इसका लिंक मिल जाएगा। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम को जो चैनल है उसको ज्वाइन करके रखेंगे आप सभी लोग। परीक्षा के शिक्षा नाम का यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और आपका एग्जाम का अपडेट होगा क्लास का रिलेटेड, और बाकी जो भी बातें होंगी आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे, आपका प्रॉफिट होने वाला, यहाँ पे कोई क्लास आपकी मिस नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से जुड़े रहेंगे। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। देखिए 36 नंबर से आपकी जो है क्लास स्टार्ट कर दी है। ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नीचे दिए गए अक्षरों को एक शब्द के रूप में व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, ये शब्द को अरेंज करेंगे तो हमारा कौन सा शब्द बन जाएगा। तो देखिए, पहला वाला नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो दिया गया इसमें से आपका टी नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला तो नहीं बनेगा। ठीक, टी नहीं बनेगा इसमें। देखे तो यस है, ए है, यस ए है, एफ भी है, ई भी है, सेफ हो गया, जी है, ए है, सेफ गार्ड आपका बन जाएगा। ठीक है, इस अक्षर को अरेंज करेंगे तो हमारा ये वाला जो शब्द है व्यवस्थित करेंगे तो हमारा जो बन जाएगा, ठीक है, सेफ गार्ड बन जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। सेफ गार्ड बन जाएगा, लेकिन जी आर ए डी ओ दिया जाएगा तो इसमें आपका ओ नहीं दे, तो ये वाला आपका नहीं बनेगा। यहाँ पे भी आपका देखिए ओ आएगा तो ये भी आपका नहीं बनेगा। ठीक है, सिर्फ बनेगा आपका सेफ गार्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका। देखें 37 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि धन का अर्थ भाग, भाग का अर्थ आपका घटाव, और घटाव का अर्थ गुणा, और गुणा का अर्थ धन हो, तो ये जो है इसका मान क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका। देखिए धन का अर्थ भाग दिएगा, भाग कर लेंगे। ठीक है, 6 भाग का अर्थ आपका माइनस दिया था, माइनस कर लेंगे। ठीक है, माइनस हो गया। तो उसके बाद 3, उसका माइनस का अर्थ क्या, माइनस का अर्थ आपका गुणा दिया था, गुणा कर लेंगे। ठीक है, माइनस का अर्थ गुणा, तो गुणा कर लेंगे। उसके बाद 2, उसके बाद गुणे का अर्थ धन दिया गया था, धन कर लेंगे 8। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करें। देखिए इसमें अगर इसका गुणा मतलब भाग दे देंगे पहले, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें अगर भाग दे देंगे तो आपका 2 हो जाएगा। 6 से 12 को 6 से भाग देंगे तो आपका 2 बचेगा। माइनस बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, सबसे पहले भाग उसका गुणा करेंगे, तो 2 3 6 प्लस 8। ठीक है, अब इसको इस 1 मिनट। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, इसको जोड़ लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 माइनस 6, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 4, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल सा आपका। बस आपको ये पहले पता रहना चाहिए कि आपको करना क्या है। तो सब अब देखिए बोर्ड मास का रूल क्या होता है, या BOR, जो ब्रैकेट में पहले आएगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ब्रैकेट नहीं थे, ब्रैकेट वाला यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे डी पहले मतलब डिवाइड करेंगे। तो देखिए 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, आपका 2 बचेगा। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन 2 गुणे 3 दिया गया था, 6 हो गया। उसके बाद एडिशन कर लिए, तो 2 और 8 को जोड़ दिए, 10 हो गया। और उसमें से बाद में सब्सट्रैक्शन कितना गया था, 6 दिया था, तो 10 में से 6 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर का। यदि राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं जितना मोहन है, तो श्याम है क्या, बताइए। देखिए राम जो है श्याम से अधिक धनवान है। ठीक है, श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं जितना मोहन।
क्या बोला है? राम जो है श्याम से अधिक धनवान है। राम जो है श्याम से अधिक धनवान है, परंतु उतना नहीं है जितना मोहन धनवान है। ठीक है, जितना कि मोहन धनवान है, तो मोहन सबसे ज्यादा धनवान यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो श्याम यहाँ पे क्या होगा? श्याम, रमेश कहाँ गया? रमेश से निधन यहाँ पे दिया ही नहीं गया है ना, रमेश की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, रमेश वाला हटा दीजिए। ठीक है, मोहन से धनवान है, तो श्याम क्या है? मोहन से धनवान है? नहीं, मोहन से धनवान तो नहीं है, गरीब है। मोहन से निर्धन है? मोहन से निर्धन तो है, मोहन से निर्धन है। राम से धनवान है? राम से धनवान श्याम है? नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपका हो जाएगा मोहन से निर्धन है। ठीक है, श्याम मोहन से निर्धन है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? क्या बता, यदि राम जो है अधिक धनवान है किससे? श्याम से। ठीक है, राम जो है श्याम से अधिक धनवान है, परंतु उतना नहीं जितना कि मोहन है, यानी कि मोहन जो है राम से भी ज्यादा धनवान है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? तो श्याम यहाँ पे क्या है? तो श्याम जो है मोहन से निर्धन हो जाएगा। ठीक है, अगर राम ही मोहन से निर्धन है और राम से भी निर्धन आपका श्याम है, तो मोहन क्या है? श्याम से निर्धन हो जाएगा। सही, मोहन जो है श्याम से धनवान हो जाएगा। ठीक है, और श्याम क्या हो जाएगा? मोहन से निर्धन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर 39 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या दिया गया है? रमेश अपने घर से, क्या दिया गया है? रमेश अपने घर से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर की दूरी करता है। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है, 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बताइए कि वो अपने घर से अभी किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, हमको बताना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको ये वाला डायग्राम याद करना पड़ेगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ये आपका पूरब हो जाएगा, और ये आपका लास्ट में पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सर को इसके बारे में? चलिए, देखिए क्या बोला है, रमेश अपने घर से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, रमेश जो अपने घर से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है ना, उत्तर की तरफ बोला है, यानी कि ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 20 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से जो है पश्चिम की तरफ मुड़ा है, 12 किलोमीटर गया। ठीक है, इधर गया है 12 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है, दक्षिण यानी कि नीचे की तरफ मुड़ेगा और 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है, क्लियर है? दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर की दूरी तय की। अंत में वह पूरब की ओर मुड़ता है, 12 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से अब जो है पूरब की तरफ मुड़ा है और 12 किलोमीटर की दूरी तय किया है। ठीक है, यहाँ पे मुड़ के उसने 12 किलोमीटर की दूरी तय किया है। तो अब बताना है कि वो अपने घर से अभी किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। तो इसका घर यहाँ पे है और वो जो है अभी यहाँ पे है, तो ये वाली दिशा आपकी उत्तर की दिशा हो जाएगी। और इसकी दूरी अगर निकालने जाएंगे, तो देखिए इसकी दूरी अगर निकालने जाएंगे कितना हो जाएगा? ठीक है, ये आपका टोटल 20 था। यहाँ से देखिए, दक्षिण से उत्तर में कितना गया था? 20 किलोमीटर, लेकिन उत्तर से दक्षिण में वापस वो कितना आ गया है? 5 किलोमीटर, यानी कि 20 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पे 5। ठीक है, सॉरी 15 बचेगा, 20 में से 5 को माइनस करेंगे तो 15 बचेगा। 15 किलोमीटर ये बचेगा, यहाँ पे इसकी दूरी 15 किलोमीटर हो गई। और किस दिशा में बोला? तो उत्तर दिशा, 15 किलोमीटर की उत्तर दिशा में है। ठीक है, क्लियर सही को? तो वह अपने घर से अभी जो है 15 किलोमीटर उत्तर की दिशा में है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सही को इसके बारे में? ठीक है, क्लियर सही को इसके बारे में? चलिए फिर अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन। एक लड़की एक लड़की के चित्र के संकेत करते हुए रोहित ने कहा, ठीक है, उसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है। ठीक है, उसकी मतलब लड़की की कोई बहन या पुत्री नहीं है।
पर उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। वह लड़की वो चित्र वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध होगा? ठीक है, चलिए देखिए अभी क्या है, आपके पास आज हो गई 2 तारीख, ठीक है, 2 तारीख हो गई है। और आपका एग्जाम है, जो यूपी बीएड वाले हैं उनका 9 तारीख को एग्जाम है, ठीक है। बिहार वाला भी टेंशन मत लीजिए, बिहार वाला को जो है ये क्या बोलते हैं, ये हफ्ते में मेरे ख्याल से हो सकता है कि आपका भी फॉर्म आ जाए, 10 दिन के अंदर आपका फॉर्म आ जाएगा, तो आप लोग भी प्रिपेयर रहिए, आपका भी 15 जून तक जो एग्जाम होकर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिला जुला के आपके पास जो बचा है, 35 से 40 दिन का समय बचा है। तो जितना भी हो अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, ध्यान से समझेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा पूछेंगे, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तैयारी आप लोग की रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। हम देखिए बिना रुके धुके आपकी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस करवा रहे हैं पिछले 5-6 महीने से, ताकि आपको जो है तैयारी पूरी हो जाए, ठीक है। तो आप लोग को भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी अपनी जो तैयारी है अपनी तरफ से पूरी करें, ठीक। तो चलिए आप देखते हैं इसमें क्या पूछा है। एक लड़की के चित्र को संकेत करते हुए रोहित ने कहा उसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है, पर उसकी माँ, ठीक है, लड़की की जो माँ है, ठीक है, लड़की की जो माँ है मेरी माँ यानी कि रोहित की माँ की इकलौती पुत्री है, ठीक है, रोहित की माँ की इकलौती पुत्री है, ठीक है। यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, लड़की की माँ और रोहित आपस में भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो चित्र वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध हो जाएगा? तो देखिए रोहित की बहन की लड़की जो है चित्र में है, ठीक है, रोहित की बहन की जो लड़की है उसकी चित्र को इशारा कर रहा है, ठीक है। तो रोहित मतलब आप अपनी बहन की लड़की को क्या कहेंगे, भांजी कहेंगे, ठीक है। तो आप जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? क्योंकि रोहित की माँ की एक ही पुत्री है, अतः लड़की की माँ रोहित की बहन होगी, ठीक है, अर्थात लड़की जो है रोहित की भांजी होगी, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 41वां क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति जो है उपाधि छात्रों, कला स्नातक छात्रों और विज्ञान स्नातक छात्रों के संबंध को सूचित करती है? ठीक है, आकृति में कौन सी आकृति जो उपाधि छात्रों, कला स्नातक छात्रों और विज्ञान स्नातक छात्रों के संबंध को सूचित करती है? तो देखिए यहाँ पे जो आपका बनेगा ये वाला डायग्राम है, ठीक है। उपाधि छात्र के अंतर्गत ही आपके स्नातक छात्र और विज्ञान स्नातक छात्र ये दोनों ही आएंगे। तो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला बी वाला डायग्राम आपका राइट आंसर, ठीक है। ये जो दिया गया ये आपका क्या है, उपाधि छात्र है, ठीक है, ये आपके उपाधि छात्र हैं। इसके अंदर आपके एक कला स्नातक के छात्र हैं, ठीक है, इसके अंदर एक कला स्नातक के छात्र और एक आपके विज्ञान स्नातक के छात्र हैं, ये वाले, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए फिर अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखें 42 में, बताएंगे की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने ए हैं जिनके ठीक बाद यल, लेकिन यल के ठीक बाद एक्स नहीं है, ठीक है। ऐसे कितने ए हैं जिनके ठीक बाद यल, लेकिन यल के ठीक बाद आपका एक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कितने हैं जिसके ठीक बाद आपका यल होना चाहिए? ये का आपका यल है, यल के बाद आपका ठीक बाद आपका एक्स नहीं होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे एक हो गया, एक ये हो गया एक, लेकिन इसके बाद आपका यल नहीं दिया गया। यहाँ पे एक्स के बाद ए के बाद एक्स दिया गया है, यहाँ पे ए के बाद यल दिया गया, यल के बाद आपका एक्स नहीं दिया गया, तो आपका ए हो जाएगा, ठीक है, दो हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ए है, इसके बाद यल, इसके बाद क्यू दिया गया है, एक्स नहीं दिया गया तो आपका ए क्यू हो जाएगा। ए के बाद यल, यहाँ पे देखिए ए वाला नहीं होगा, ठीक है। ए यल दिया गया लेकिन इसके बाद में एक्स दिया है तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। ए के बाद यल नहीं दिया गया, यहाँ पे ए के बाद यल एम दिया गया, ठीक है, तो एक ए वाला हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये वाला नहीं, ए के बाद यल एम दिया गया ना, तो एक ये वाला ए जो दिया गया ये वाला ए और ये वाला यल एम, ठीक है, एक ए हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया और चार होगा, तो कुल ऐसे 4 ए हैं जिसके ठीक बाद यल है, लेकिन यल के ठीक बाद आपका एक्स नहीं है, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में?
क्लियर सभी को ना? चलिए फिर, क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है? 43 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर। अक्षरों का कौन सा समूह समूह जो है खाली स्थानों में क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है? चलिए बताइए। अक्षरों का कौन सा समूह जो है खाली स्थानों में क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, हमको ये बताना है, ठीक है? चलिए यहाँ पे देखिए, ए दिया गया है एक, सॉरी, अच्छा, ए दिया गया है, ये आपका खाली स्थान है, उसके आगे उसके बाद भी एक खाली स्थान है, फिर बी ए, फिर खाली स्थान है, फिर बी बी, फिर खाली स्थान है, फिर ए और बी, फिर खाली स्थान है, फिर ए बी दिया गया है। कितने अक्षर है पहले ये गिन लेते हैं, ठीक है? कितने अक्षर दिए गए हैं पहले ये गिनेंगे। तो इसमें अक्षर आपके कुल दिए गए हैं कितने हैं पहले वो देखते हैं, ठीक है? चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। 16 है तो क्या कर सकते हैं, 16 को हम चार चार में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो चार में डिवाइड, 1 2 3 4, ठीक है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, ए बीच में आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, ए के बाद यहाँ पे लास्ट में बी दिया गया था, यहाँ पे बी हो गया। और यहाँ पे अगर देखेंगे, ए के पहले आपका देखिए बी दिया गया, तो यहाँ पे ए के पहले बी, तो आपकी जो श्रृंखला चल रही है, बी ए बी की श्रृंखला चल, ठीक है? बी ए बी, ठीक है? बी ए बी, बी ए बी, तो हमने यहाँ पे फिलअप किया है बी बी ए बी। तो हमारा फिलअप में क्या क्या आ रहा है, बी बी ए बी, ठीक है? तो हमने जो फिलअप किया है बी बी ए बी को फिलअप किया है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्लियर से इसके बारे में, जहां कहीं भी ऐसा आता है पहले उसको गिन के उसको डिवाइड कर लेंगे बराबर बराबर हिस्सों में। तो यहाँ पे आपका कुल 16 दिया गया था, 16 को हम चार चार में डिवाइड करें तो बराबर बराबर हिस्से में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम इसके आगे पीछे देखेंगे, हमारा 2 ए दिया गया था, इसके आगे पीछे देखते हैं क्या आएगा। तो हमने देखा था 2 ए के बाद हमारे पे यहाँ पे बी दिया गया था, ठीक है? तो 2 ए के बाद हमने यहाँ पे बी कर लिया, और यहाँ पे हमने देखा था ए दिया गया था, ए के पहले हमारा एक बी दिया गया था, तो ए के पहले हमने यहाँ पे बी कर लिया, ठीक है? क्लियर? तो हमारी श्रृंखला हमको एक पता चल गई थी, बी ए बी की श्रृंखला से, ठीक है? बी ए बी की श्रृंखला चल रही है, तो बी ए बी से हमने फिलअप किया, तो हमको हमने फिलअप क्या क्या किया था, बी बी ए बी फिर हमने फिलअप किया था यहाँ पे, ठीक है? क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 44 नंबर, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका। राइट आंसर, निम्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है? निम्न में से लुप्त पद हमको ज्ञात करना है। देखिए, 110 43 15 35 में ये सबसे मिला के बीच में आपका 38 हुआ है, ठीक है? उसी प्रकार हमको इसका मिला के बीच में बताना है क्या होगा, ठीक है? चलिए बताइए। ये 43 10, सॉरी 43 101 35 और 15 मिला के आपका 138, मतलब बीच में 38 कैसे आया है? बताइए जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे इसने जो किया है आपको बता दिया है, देखिए, 101 प्लस 15 को जोड़ा है, ठीक है? 101 और 15 को जोड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों 116, ठीक है? अब बचा 43 और 35 को, ठीक है? 43 एंड 35 को यहाँ पे जोड़ेगा, ठीक है? तो 5 3 8, 4 3 7, 78 हो गया। अब देखिए, इसमें से इसको घटाने का, 16 में से 8 गया, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 10, 10 में से 7 जाएगा तो 3, तो आएगा आपका 38, यानी कि इसको और इसको जोड़ा है, और इसको और इसको जोड़ा है, तो जो इसको इसको जोड़ा है और इसको जोड़ा है उसमें से माइनस कर लिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 38। उसी प्रकार हमारा जो इसको दिया गया है, ये वाला और ये वाला, इसको जोड़ेंगे, ठीक है? 184 प्लस 48, इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 8 4 12, 8 4 12 1 13, आपका 232 ये हो गया आपका 34 एंड 56, 34 प्लस 56 दिया गया, इसको जोड़ लेंगे तो 6 4 10, ठीक है? 6 4 10 हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया, ठीक है? अब देखिए, 2 में से 0 को घटाएंगे 2 बचेगा, और 23 में से 9 को घटा लेंगे, तो 23 में से अगर 9 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 14, तो हमारा आंसर आएगा 142, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है?
ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 45 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या देगा। कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन जो आपका 12 और 16 दिसंबर के बीच में, ठीक है, 12 से 16 दिसंबर के बीच में, 12 और 16 दिसंबर के बीच में बोला है ना, बीच में बोला है, यानी कि 13, 14 या 15 को होगा, ठीक है, कमला के हिसाब से, ठीक है। जबकि रमेश को याद है कि जन्मदिन जो आपका 14 और 17 से पहले है, ठीक है, 14, 14 के बाद, 14 के बाद और 17 से पहले, 14 के बाद यानी कि 15 को, 16 को रमेश के हिसाब से, ठीक है, रमेश के हिसाब से ए है और कमला के हिसाब से आपका ये दिया गया है, ठीक है। तो अब बताइए कमला की बहन का जन्मदिन कब होगा। तो इसमें भी आपका देखिए 15 कॉमन है और इसमें भी आपका 15 कॉमन आना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से कमला की बहन का जो जन्मदिन आएगा 15 दिसंबर को आएगा, ठीक है। क्लियर से कोई इसके बारे में, जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से कोई इसके बारे में, हाँ या ना। कमला को याद है कि उसकी बहन का जो जन्मदिन है 12 से 16 दिसंबर के बीच में, यानी कि 13, 14 या तो 15 को है। जबकि उमेश को याद है, ठीक है, उमेश को याद है कि उस जो जन्मदिन है आपका 14 के बाद और 17 के पहले, यानी कि 15 या तो 16 को होगा। तो ये देखिए दोनों में कौन सा डे कॉमन आ रहा है, कौन सा डे कॉमन है, तो 15 वाला डे जो है दोनों के हिसाब से कॉमन है, तो इसी दिन को, इसी तारीख को जो है कमला की बहन का जन्मदिन होगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, 46 नंबर, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु जो है उसके पुत्र की आयु के 3 गुना थी, 5 वर्ष पहले की बात है, तथा 10 वर्ष बाद मोहन की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 2 गुना होगी। मोहन की वर्तमान आयु क्या है हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, सॉल्व करें, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना थी, ठीक है। मान लेते हैं 5 वर्ष पूर्व बोला है, तो 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु, मोहन की पुत्र की आयु, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जो है मोहन के मोहन की पुत्र की आयु, ठीक है, मोहन के पुत्र की आयु कितनी है, x वर्ष है, ठीक है। माना 5 वर्ष पूर्व जो है मोहन के पुत्र की आयु आपकी x वर्ष है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। इसके बाद 5 वर्ष बाद क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व, इसलिए 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु कितनी रहेगी, 3x हो जाएगी। क्यों, तो देखिए क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व जो है मोहन की आयु जो है उसके पुत्र की आयु के 3 गुना थी। हमने क्या क्या माना है कि 5 वर्ष पहले जो है मोहन के पुत्र की आयु कितनी है, x है। तो 5 वर्ष पहले जो है मोहन की आयु कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, ठीक है। क्लियर से इसके बाद, उसके बाद 10 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुना होगी, ठीक है। 10 वर्ष बाद अब देखते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं। अब देखते हैं क्या बोला है, मोहन के पुत्र की वर्तमान आयु पहले हम पता कर लेते हैं, ठीक है। मोहन के पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, मोहन के पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु है ना। देखिए 5 वर्ष पहले बोला था, 5 वर्ष पहले बोला था, तो 5 वर्ष पहले कितनी थी उसकी, एक्स थी, यानी कि 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी उसकी, 5x हो जाएगी, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में, वर्तमान आयु में अगर आएंगे तो उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, 5 वर्ष पहले अगर उसकी कितनी थी, x बोला है, तो अभी जो उसकी आयु हो जाएगी 5x हो जाएगी, ठीक है, 5 + x हो जाएगी, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। और मोहन की जो वर्तमान आयु होगी, मोहन की वर्तमान आयु जो होगी कितनी हो जाएगी, इसके में भी आपका 3x + 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 वर्ष पहले जो है उसके पुत्र की आयु x थी, तो 5 वर्ष बाद आपका 5x हो जाएगा, और मोहन की कितनी थी, 5 वर्ष पहले 3x थी, तो 5 वर्ष बाद कितनी है, 3x + 5 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए अब क्या बोला है, 10 वर्ष बाद, अब जाते हैं 10 वर्ष वाले पे, ठीक है। 10 वर्ष बाद जो है मोहन की आयु, ठीक है, 10 वर्ष बाद जो बोला है, 10 वर्ष
बाद मोहन की आयु, ठीक है, 10 वर्ष बाद मोहन की आयु, क्या बोला, देखिए 10 वर्ष बाद मोहन की जो आयु है, उसके पुत्र की आयु के दो गुनी है, ठीक है। उसके पुत्र की आयु कितनी है? अभी इसको रहने दे, ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं। ये जो प्रश्नानुसार है, इसके हिसाब से नहीं। 10 वर्ष देखिए वर्तमान में मोहन की आयु कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है। वर्तमान में इसकी आयु इतनी होगी, तो 10 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? तो 10 वर्ष बाद इसकी आयु 10 3x प्लस आपकी 10 हो जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी? 1 मिनट, ये 5 है ना, आपका 5 है, ठीक है। वर्तमान में अगर उसकी आयु जो है, वर्तमान में मोहन की आयु कितनी है? 3x + 5 है। तो 10 वर्ष बाद उसकी आयु 3x + 15 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? ये उसकी 10 वर्ष बाद की आयु है, ठीक। और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, पहले कितनी थी? 3x थी ना। 3x प्लस नहीं, उसकी 3x नहीं थी, उसकी थी x + 5 थी, ठीक है। उसकी थी x + 5। तो 10 वर्ष बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसमें 10 जुड़ेगा, तो x + 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके पुत्र की आयु जो है 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x + 5। अब देखिए, अब प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे, क्या बोला? 10 वर्ष बाद जो है मोहन की आयु जो है उसके पुत्र की आयु के 2 गुना होगी, ठीक है। 10 वर्ष बाद प्रश्न के अनुसार आप चलेंगे, तो देखिए प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार चलेंगे। तो मोहन की जो आयु है 3x जो 15 है, ये कितनी हो जाएगी? उसके पुत्र की आयु के 2 गुना हो जाएगी, ठीक है। उसके पुत्र की आयु के 2 गुना हो जाएगी। क्लियर से होगा इसके बारे में? यहाँ पे 10 नहीं है, अभी तो 15 होगा ना। ये 5 और 10 जुड़ेगा तो आपका 15 होगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका 15 होगा, तो ये आपका 15 हो गया, ये आपका 15 होगा, ठीक है। ये आपका 3x + 15 = 2x प्लस, इसमें अगर इसका गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, ठीक है। अब देखिए, जो आपका यहाँ पे 2x है, इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पे -2x हो जाएगा। जो यहाँ पे +15 है, इधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 में से 1 को घटा लेंगे, आपका 1x बचेगा, और इसमें से इसको अगर घटा लेंगे 30 में से 15 को, तो आपका 15 बचेगा। x की वैल्यू यानी कि ये जो है किसकी आ गई? उसके पुत्र की आयु आ गई। x की वैल्यू कितनी आएगी? 15, यानी कि मोहन के पुत्र की वर्तमान आयु आपकी यहाँ पे x आ रही है, ठीक है। x आ रही है, ये तो उसके पुत्र की आयु है। x जो है हमने किसको माना था? देखिए x हमने किसको माना था? मोहन के पुत्र की आयु हमने x माना था, लेकिन हमको क्या मानना है? मोहन की आयु निकालनी है ना। तो देखिए मोहन की आयु आप कैसे निकालेंगे? तो मोहन की वर्तमान आयु, मोहन के मोहन की वर्तमान आयु, ठीक है। मोहन की वर्तमान आयु ना, मोहन की वर्तमान आयु कहाँ दी गई है? तो देखिए मोहन की वर्तमान आयु यहाँ पे 3x + 5 दी गई है, ठीक है। 3x + 5 दी गई है, तो 3x + 5, तो x की जगह पे 15 रख लेंगे +5, तो 15 यहाँ 45 +5, तो यहाँ पे हो जाएगा 50, ठीक है। यानी कि मोहन की जो वर्तमान आयु आ रही है यहाँ पे आपकी 50 आ रही है। क्लियर सही को? जिसको नहीं समझा होगा, पूरा वीडियो एक बार वापस से देखेंगे। मैंने एक एक लाइन आपको लिख के अच्छे से समझाया है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग वीडियो को वापस पूरे देखेंगे ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा। एक बार नहीं, 2 बार देखेंगे, 2 बार नहीं आएगा, तीसरी बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पूरा एक एक लाइन अच्छे से प्यार से आपको समझाई गई है, ठीक है। चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या देगा। यदि किसी माह के 4 दिन बाद की तिथि गुरुवार आता है, तो उसी माह के 28 तारीख को कौन सा है? देखिए 4 दिन बाद, 4 दिन बाद 5 तिथि, ठीक है। चलिए देखिए, आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किसी माह के 4 दिन बाद 5 तिथि को गुरुवार है, ठीक है। 5 तिथि को गुरुवार है, 4 दिन, ये तो हटा दीजिए, ये तो आपको कंफ्यूज है। किसी माह के 4 दिन बाद, 4 दिन बाद 5वीं तिथि को आपका गुरुवार, ठीक है। 5वीं तिथि को
गुरुवार आ रहा है, ठीक है, 5वीं तिथि को गुरुवार, तो 5 दिन इसमें और हम 7 दिन बाद जाएंगे, इसमें और अगर हम 7 प्लस करेंगे तो अगले हफ्ते में पहुंच जाएंगे। तो 7 5 12, 12 को वापस आपका गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। हमको कहाँ तक जाना है, 28 तक जाना है ना। तो 12 को आपका वापस गुरुवार, 12 के बाद और 5 दिन जाएंगे। तो 12 में हम 7 जाएंगे, तो 12 7 19, 19 को वापस आपका गुरुवार आ जाएगा। 19 में और हम 7 दिन आ गए हैं, तो 19 और 7 हम, और 19 में हम 7 और प्लस करेंगे ना। तो 19 में अगर हम और हम 7 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 और 26 हो जाएगा, यानी कि 26 तारीख को वापस आपका गुरुवार, यानी कि 26 तारीख को अगर गुरुवार है तो और हम इसमें 2 दिन आगे जाएंगे। गुरुवार में और 2 दिन, एक एक दो, ठीक है, एक और एक, 2 दिन हो जाएगा, ठीक है, एक दिन है और एक दिन है। तो ये आपका गुरुवार के बाद आपका शुक्रवार हो जाएगा। शुक्रवार के एक दिन बाद हम जाएंगे तो यहाँ पे आपका हमारा शनिवार का दिन आएगा, ठीक है, यानी कि 28 तारीख, एक 26 तारीख के एक बाद ये आपका 27 हो गया, 27 के एक दिन बाद आपका यहाँ पे 28 हो गया, यानी कि 28 तारीख को हमारा कौन सा दिन आ रहा है, शनिवार का दिन आ रहा है यहाँ पे। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में, चलिए, आई होप कि सभी को समझा होगा क्वेश्चन। देखिए सीधी सी बात है, 5 तारीख को उसने गुरुवार बोला है, ये वाला छोड़ दीजिए। किसी माह में 4 दिन बाद, यानी कि 5 तारीख को जो आपका गुरुवार बोला है, 5 तारीख को गुरुवार, तो 7 दिन बाद वापस आपका गुरुवार, यानी कि 12 तारीख को वापस गुरुवार, 12 तारीख के बाद वापस 7 दिन बाद हम 19 तारीख हो जाए, 19 तारीख को वापस गुरुवार, 19 तारीख के बाद और 7 दिन बाद जाएंगे 26 तारीख, 26 तारीख को हमारा गुरुवार हो जाएगा। लेकिन हमको 28 तारीख को पूछा है, तो 26 के बाद एक दिन 27 होगा, 27 को आपका शुक्रवार आएगा, 27 के बाद आपका 28 आएगा, 28 के बाद 28 से मुझे पूछा है ना, तो 28 को हमारा देखिए शुक्रवार के बाद हमारा शनिवार का दिन आ जाएगा, ठीक है, हमारा शनिवार का दिन है, ठीक है। क्लियर सभी को। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने राय क्लास के बारे में जोड़ देंगे, आपको क्लास कैसी लगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, कल वाली शाम को 4 बजे सब लोग पहुंच जाइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।